2 घंटे के अगेंस्ट में जो रिजल्ट है वो रिजल्ट में मिलना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लान जानना। कोई भी बिजनेस करने के लिए उस बिजनेस का प्लान जानना, तरीका जानना, सिस्टम जानना। और हिसाब से देखा जाए कि एवरी मंथ आप लोगों को भी पता है कि कितना करके लोग मोदी के बिजनेस के साथ जुड़ रहे हैं। सो लोग तो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, पैसा आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, चेक का भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। पर उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि जितने सारे लोग मोदी के बिजनेस के साथ जुड़ रहे हैं, अगर उसको बिजनेस की जो ओरिजिनल जो टेस्ट है, वो टेस्ट अगर नहीं आएगा बिजनेस करने में, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं, उसका एक मोटो होना चाहिए, उसका गोल होना चाहिए, राइट? उसका अंदर पता नहीं है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, वो बिजनेस एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3-4 महीने करेगा, फिर उसके बाद टाटा बाई बाई करके चला जाएगा। तो दैट इज द रीजन। मैं सबसे एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, ये जो समीर मोदी आजादी प्लान है, ये बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, 50,000 रुपया कमा भी रहे हैं, पर प्लान की जो प्लस पॉइंट्स है, जो फीचर्स एंड बेनिफिट्स है, वो चीज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इसीलिए पता नहीं है कि हम लोगों को मैप्स, वो डेप्थ में घुसने से इंसान डर जाते हैं। मैंने ये चीज नोटिस किया, बहुत क्लोजली नोटिस किया। तो ये मैंने क्या किया, मैंने अपने हिसाब से एक पीपीटी बनाया, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया, जो प्रेजेंटेशन आज मैंने बॉर्न फॉर सक्सेस जो ऑफिशियल हम लोगों का जो ग्रुप है, वो उस ग्रुप में मैंने शेयर भी किया। और इस प्रोग्राम के बाद जिन जिन लोगों को वो प्रेजेंटेशन चाहिए, और एंटायर प्रेजेंटेशन की मेरे पास एक वीडियो भी है, जिनको वो वीडियो भी चाहिए, आप लोग मुझे बताना। मैं हर एक इंसान के साथ, जो भी मेरे साथ मांगेंगे, मैं हर एक इंसान के साथ वो शेयर करने के लिए तैयार हूँ, मैं शेयर भी कर दूंगी। पर मैं एक चीज हर एक इंसान से यही चाहती हूँ, अभी 100 के आसपास पार्टिसिपेंट्स आ गया आज के मीटिंग में। ये मीटिंग करने के पीछे एक मकसद है। देखिए क्या होता है ना, जब सिलेबस काफी बड़ा होता है तो एक दिन में इतने सारे चैप्टर्स इंसान के दिमाग में घुसते नहीं है। आप जब भी बच्चे थे, मैं भी बच्ची थी, मेरा आप लोगों का बच्चा है, मेरा भी बच्चा है, हर एक इंसान के दिमाग में एक दिन में इतने सारे चैप्टर्स ये रजिस्टर नहीं होता है। तो दैट इज द रीजन। क्या होता है, हम लोग सिलेबस को ना थोड़ा थोड़ा करके उसको डिवाइड करते हैं, सो दैट थोड़ा थोड़ा करके जो भी हम लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो एकदम दिमाग में घुस भी जाएगा और पूरी तरह से सेटल डाउन हो जाएगा। फिर हम लोगों को अगर कोई कुछ बोलेगा उसके बारे में आराम से हम लोग आंसर भी दे पाएंगे। प्लान है, अगर आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, ये समीर मोदी आजादी प्लान को ना मैंने 2 भाग में डिवाइड किया, क्योंकि प्लान काफी बड़ा है। मैंने एक चीज प्राइमरी प्लान एक बना है और एक सेकेंडरी प्लान बनाया। मैंने ये चीज इसीलिए बनाया क्योंकि इतने सारी चीज को लेके हम लोगों को काम करना पड़ रहा है, और इतने सारी ताम झाम इसके अंदर है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत चीज जानने के लिए है। अगर आप लोग वो चीज नहीं जानोगे ना तो डाउनलाइन के सामने बता नहीं पाओगे, और आप डाउनलाइन तो छोड़ो, खुद के लिए भी ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो दैट इज द रीजन। प्लान प्रेजेंटेशन सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो दैट इज द रीजन मैंने ये जो समीर मोदी आजादी प्लान है, इसको 2 टाइप में इसको डिवाइड किया। एक है प्राइमरी प्लान। प्राइमरी प्लान को मैं बोलते जाता है, जो प्राइमरी सेक्शन होता है, यूजुअली कभी कभी क्लास 1 to 4 होता है, कभी क्लास 1 to 5 होता है। तो दैट इज द रीजन मैंने सोचा है कि मैं प्राइमरी प्लान को ऐसे करके बनाऊं कि इट हैज टू बी वेरी मच सिमिलर विथ प्राइमरी सेक्शन। स्कूल की प्राइमरी सेक्शन की जो सिलेबस है वो हमारी प्राइमरी प्लान में रहेगा, और स्कूल की सेकेंडरी सेक्शन की जो सिलेबस है, दैट मीन्स क्लास 6 to क्लास 10, वो हमारी सेकेंडरी प्लान में रहेगा। पर बिना लीडर, बिना कंसल्टेंट, हम लोगों के पास प्राइमरी प्लान का पूरा नॉलेज सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। अभी डिपेंड कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप कितना तक प्लान न्यू प्रोस्पेक्ट के सामने एक्सप्लेन करोगे। ये एब्सोल्युटली डिपेंड कर रहे हैं आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर, ये एब्सोल्युटली डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा अभी ना आप लोग मुझे इधर मत भेजो, बहुत सारे लोग मुझे वीडियो मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे से पीपीटी मांग रहे हैं। मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं अपना क्या बोलूँ, फोन नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। 8240621487। आप लोग मुझे व्हाट्सएप करना, इंडिविजुअली व्हाट्सएप करना, मैं व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों को भेज दूंगी। मैं ये बोल रही थी कि मैंने बहुत बार एक चीज देखा है कि जब कोई नया प्रोस्पेक्ट मोदी केयर में, प्रोस्पेक्ट में इसको जब कोई नया ज्वाइनी मोदी केयर में आता है, चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो चाहे वो न्यू ज्वाइनी है, हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग की समीर मोदी आजादी प्लान हम लोगों के पास
जितना नॉलेज है हम लोग चाहते हैं एक दिन में पूरा नॉलेज उनके ऊपर डाल दे। तो अल्टीमेटली एक चीज मैं देखी हूँ और नोटिस भी की हूँ कि एक साथ जब आप लोग इतने सारी चीज एक प्रोस्पेक्ट, ये क्या मीन्स नेटवर्किंग, ये कोई नेटवर्कर है, अगर कोई नेटवर्कर है तो आपका बात करने का जो स्टाइल है ना वो पूरा स्टाइल चेंज हो जाना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कंपटीशन से कोई बड़े लीडर को मोदी केयर में ला रहे हो ना, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मोदी केयर बिजनेस प्लान की कौन सी फीचर्स एंड बेनिफिट्स है, कौन सी प्लस पॉइंट है, जो जो चीज दिखा के आप कंपटीशन से किसी इंसान को मोदी केयर में ला सकते हो, तो वो चीज उस इंसान के सामने आपको हाईलाइट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई ऐसे आम जनता है जिसको ये हिसाब किताब उतना समझ में नहीं है, उसके मन में सिर्फ सपना है और कोई कुछ कर दिखाना है, कुछ करना चाहते हैं, तो उसी प्रोस्पेक्ट और उसी न्यू ज्वाइनिंग के टाइम वो भी पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा चीज है मोदी केयर बिजनेस में जिस चीज के ऊपर अभी आपको फोकस करना है। वो सोच के बाद में फ्रेंड्स अगर आप मेरी बात मानोगे ना, यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। उस इंसान को पंडित बना देंगे, डेमो भी दिखा रहा है, प्लान भी शो कर रहा है, लॉयल्टी का ऑर्डर भी उठाने के लिए बोल रहा है, तो अगले पूरा पजल हो जाते हैं क्या करें क्या करें। यूजुअली यही होता है, मैंने तो यही चीज हमेशा देखा है। तो दैट इज द रीजन, यही चीज मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। अभी मैं आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए कि जैसे कि मैंने बोला कि प्लान को दो भाग में डिवाइड किया और प्रोस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि हम लोग और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि कैसे हम एक इंसान को ये सर्विंग मोदी आजादी प्लान एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप लोग स्लाइड नंबर 2 में जाओगे, जो प्राइमरी प्लान, वो चीज एक बार ध्यान से नोट कीजिए। इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? प्राइमरी प्लान। प्राइमरी प्लान में अगर जब भी आप लोग कोई न्यू ज्वाइनी और न्यू प्रोस्पेक्ट नॉर्मल कोई इंसान के साथ बात करोगे ना, ज्यादा तामझाम में मत जाओ, जितना जरूरत है उतना ही बात करो, उसके आगे और कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ज्यादा बात करोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। 4 चीज में फोकस करना। प्राइमरी प्लान की स्ट्रेंथ क्या है? 4 स्ट्रेंथ है। एक है एपीबी, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। ये मोदी केयर बिजनेस प्लान की एक बहुत ही अच्छा एक चीज है, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। फिर दूसरा जो चीज आ रहा है वो है लॉयल्टी, और वो है लॉयल्टी प्रोग्राम मोदी केयर की। सबको पता है लॉयल्टी प्रोग्राम के कारण ही मोदी केयर आज के डेट में इतना अच्छा बिजनेस कर रहा है। ये लॉयल्टी प्रोग्राम के कारण ही हम लोग डॉन टू डस्ट ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम कंडक्ट कर पाते। ये लॉयल्टी प्रोग्राम के कारण ही हम लोग फर्स्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी लोगों को सामने बोल सकते हैं। उसके कारण ही ये क्या बोले, ये लॉकडाउन पीरियड में वी हैव ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। बहुत सारे मोदी केयर की कंसल्टेंट है, लीडर्स है, जिनको हाईएस्ट एवर चेक मिला, हाईएस्ट एवर बिजनेस वॉल्यूम वो किया है। इसलिए कर पाया क्योंकि मोदी केयर के पास है लॉयल्टी बोल के एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। उसके साथ साथ है रीपर्चेस। रीपर्चेस हर एक इंसान को पता है रीपर्चेस प्रोग्राम, मैं आप लोगों के सामने उसको एक्सप्लेन भी करूंगी। और उसके साथ साथ है एफएसपी फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम। तो ये आज हम लोगों का सिलेबस है और इसके ऊपर ही अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए मैं अभी सेकंड स्लाइड में जाती हूँ। सेकंड स्लाइड में जाने से आप लोगों को कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरीज है, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ओके, आप लोगों को तो पहले सिलेबस पता है। हम लोगों का सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, फिर लॉयल्टी, फिर रिपर्चेस, फिर एफएसपी। अभी मैं एपीबी के लेके आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। चाहे तो स्क्रीन दे सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, स्क्रीन देखिए आप लोग। मैं एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, इसमें जो जो चीज लिखा हुआ है हर एक इंसान को पता है कि कंसल्टेंट से शुरू करके डायरेक्टर तक एक इंसान का पॉइंट वॉल्यूम कितना होना चाहिए, बिजनेस वॉल्यूम कितना होना चाहिए, और उसके ऊपर बेस करके एक इंसान कितने परसेंटेज में पहुंचना चाहिए, ये चीज सबको पता है। और जिसको पता नहीं है ये रटा हुआ रहना चाहिए। अगर रटा हुआ नहीं है तो ये चीज एकदम अपने सामने हमेशा रखना, ठीक है? क्योंकि अगर ये टेबल आपके साथ रहेगा आपको बात करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, लोगों के सामने आप आराम से बात भी कर पाओगे। तो ये चीज बोलने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगी कैसे ये पर्टिकुलर एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस आप लोगों के सामने पेश करोगे। सबसे पहले मैं एक चीज बोलूंगी कि ये जो डायरेक्टर एक शब्द है, पता है डायरेक्टर ये जो शब्द है ना, ये शब्द बहुत ही मीन्स क्या बताऊं, इस शब्द के अंदर ना बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और बहुत ज्यादा सम्मान है, रेस्पेक्ट है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो डायरेक्टर बनना नहीं चाहता है, चाहे वो
बिजनेस में डायरेक्टर बने, चाहे वो अपने नौकरी में कंपनी में डायरेक्टर बने, चाहे वो कोई दुर्गा पूजा हो, कोई नॉर्मल कोई फेस्टिवल हो रहा है उसी एसोसिएशन का डायरेक्टर बने। तो इंसान को डायरेक्टर बनने से मतलब है, इंसान जब डायरेक्टर बन जाता है, इंसान का प्रेस्टीज बताइए, रेस्पेक्ट बताइए, पावर बताइए, स्ट्रेंथ बताइए, ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो दैट इज द रीजन, ये जो शब्द है डायरेक्टर, ये शब्द बहुत ही ज्यादा भारी एक शब्द है। मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मोदी केयर एक ऐसा कंपनी है जो हर कोई इंसान का ये डायरेक्टर होने का ये जो सपना है, वो सपना बहुत आसानी से पूरा करते हैं विदाउट गिविंग एनी प्रेशर। यस माय डियर फ्रेंड, पॉइंट टू बी नोटेड, मोदी केयर हर एक इंसान का ये डायरेक्टर बनने का ये जो सपना है, सपना आसानी से पूरा करता है विदाउट गिविंग एनी प्रेशर। कैसे हो रहा है? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ये डायरेक्टर बनने का सपना पूरा होता है एकमात्र एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के दौरान, जिसका नाम है एपीपी, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो मोदी केयर की मैंने हम लोगों की प्राइमरी प्लान की जो फर्स्ट चैप्टर में आ रहा है एपीपी। ये एक ऐसा प्लान है जिसके माध्यम में हर कोई इंसान डायरेक्टर बनने का ये जो ख्वाब देखता है वो ख्वाब को पूरा कर सकता है। तो ये पर्टिकुलर प्लान हम लोग कैसे लोगों को एक्सप्लेन करते हैं? इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर जो खूबियां है वो है कि आप जब मोदी का बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, आपको तो ये पता चल गया कि ये अकेले का बिजनेस नहीं है। अगर मुझे बिजनेस में सक्सेस मिलना है तो मुझे खुद के साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी इकट्ठा करके ज्वाइनिंग कराना है, क्योंकि कोई भी इंसान अकेला हासिल नहीं कर सकते। अगर कोई भी चीज ग्रुप के माध्यम से करते हैं तो वो जल्दी जल्दी हो भी जाता है और उसका सक्सेस रेट 100% होता है। तो ये ऑलरेडी दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। तो दैट इज द रीजन, जब भी कोई इंसान मोदी के बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं और खुद के साथ साथ बहुत सारे लोगों को लेके ज्वाइन कर रहे हैं, और एवरी मंथ एक इंसान जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है ना, वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसके अगेंस्ट में मोदी केयर उनको एक पॉइंट दे रहे हैं। पॉइंट जैसे कि आप लोग शॉपर स्टॉप, वेस्ट साइड और पैंटालून से जब आप लोग चीजें खरीदते हो, एक एक शॉपिंग के अगेंस्ट में आप लोगों को पॉइंट मिलता है। और कभी कभी आप लोग एक चीज नोटिस करना कि आप लोगों के पास व्हाट्सएप नहीं तो एसएमएस में अलर्ट आ जाता है कि आपके पास अभी इतना पॉइंट है, अभी बोला जाता है कि आप इस पॉइंट को रिडीम करो। अगर सही टाइम में रिडेम्पशन नहीं करोगे तो अल्टीमेटली जितने सारे पॉइंट्स आपको दिया गया है परचेस के अगेंस्ट में वो एक्सपायर हो जाएगा। सिमिलरली मोदी केयर बिजनेस में क्या होता है, मोदी केयर बिजनेस में जब इंसान ज्वाइन करते हैं, बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, खुद के साथ साथ जब अपनी टीम को लेके ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइनिंग के बाद जो भी सामान वो मोदी केयर से खरीदते हैं, हर एक सामान के अगेंस्ट में उसको पॉइंट मिलता है। पॉइंट उसको भी मिलता है और उसके टीम में जितने सारे लोग सामान खरीद रहे हैं हर एक इंसान को पॉइंट मिलता है। पर बाहर का पॉइंट और मोदी केयर पॉइंट में डिफरेंस यही है कि मोदी केयर का पॉइंट कभी भी एक्सपायर नहीं होता है, आप जब भी चाहो इस पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट आप लोगों को मिलता है हर एक परचेस करने के अगेंस्ट में, हम लोग बिजनेस के भाषा में इस पॉइंट को बोलते हैं बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। क्लियर? और मोदी केयर में इंसान जो पैसा कमा रहा है, जो चेक कमा रहे हैं, जो पैसा मिल रहा है, वो किस बेसिस में मिल रहा है? ये बिजनेस वॉल्यूम के बेसिस में हर एक इंसान को पैसा मिलता है। इंसान के अकाउंट में चेक जो पैसा आता है ना, एनईएफटी होके जो पैसा आता है, ये एब्सोल्युटली डिपेंड कर रहा है कि एक एक इंसान का कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ है। तो अभी जो मैंने आप लोगों के सामने एक चीज को बताया कि आप लोग जो भी चीज खरीदोगे उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा, और उसी पॉइंट को बोला जाता है बिजनेस वॉल्यूम। क्लियर? तो अभी अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करूं, अगर मैं अभी ये एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के बारे में बात करूं, इस एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की क्या प्लस पॉइंट है दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। आप और आपका ग्रुप हर कोई मिला के हर एक मंथ आप लोग जो भी बिजनेस करोगे वो पानी में नहीं जाएगा। ठीक है? तो से फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी है अगस्त। तो अगस्त मंथ में आप और आपका ग्रुप मिला के आप जो भी काम किए हो उसके अगेंस्ट में आपको पॉइंट मिला, जिसको बोला जाता है बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है? तो सिमिलरली आपने सितंबर में भी काम करोगे, अक्टूबर में भी करोगे, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके
आप अपने ग्रुप के साथ हर एक मंथ जो काम कर रहे हो ना, उसके अगेंस्ट में आपको जो बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, क्या हो रहा है ना, कंपनी हर एक बिजनेस वॉल्यूम को इकट्ठा कर रहे, इकट्ठा कर रहे, क्लास कर रहे। तो जो इंसान जून में ज्वाइन किया, जून का बीवी, जुलाई का बीवी, बीवी का मतलब ग्रुप बीवी, पूरा ग्रुप, उसका अकेला का नहीं होता है, उसका पूरा ग्रुप का होता है। तो हुआ, अगस्त अभी पकड़ेगा, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल मिले के जितना सारा बिजनेस वॉल्यूम हुआ, उस बिजनेस वॉल्यूम डिफरेंशियल के ऊपर काम करते हैं। कैसे डिफरेंशियल के ऊपर काम करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। दो एग्जाम्पल दिखाऊंगी आप लोगों के पास, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बिल्ड विद डेप्थ, नॉट जस्ट वर्क ऑन वन लेग। मोदी केयर बिजनेस प्लान में हम लोग हर कोई इंसान को एक ही चीज बोलते हैं कि मोदी केयर बिजनेस की ये मतलब नहीं है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया। सिर्फ ज्वाइनिंग करवाना हम लोगों का सोच रहा है कि मैंने मोदी केयर तो ज्वाइन किया और मेरे साथ साथ मैंने बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया, तो दैट मीन्स माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं होगा। ज्वाइनिंग कराने से नहीं होगा। ज्वाइनिंग के साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि आप जिन जिन लोगों को मोदी केयर बिजनेस में ला रहे हो, उस लोगों को आप कैसे प्लेस कर रहे हो। प्लेसमेंट के ऊपर ही पूरा खेला है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दी प्लेसमेंट। आप देखो ना, जब क्रिकेट मैच होता है, कैप्टन कैप्टन अगर मन करेगा, जितने सारे प्लेयर्स उनको बोल सकते इधर करो, उधर करो, उधर करो, फील्डिंग थोड़ी होता है, नहीं होता है। अगर तो जितने सारे मैन पावर है उसको ऐसे करके प्लेस करना है ना कि जो ओपोनेंट पार्टी वो चाह कर भी एक रन भी ना ले पाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग जितने लोगों को मोदी केयर बिजनेस में ज्वाइन करवा रहे हैं, जो हम लोगों का मैन पावर है, ये सही मैन पावर को सही जगह में प्लेस करना ही असल बिजनेस है। जो इंसान राइट मैन पावर को राइट पोजीशन में प्लेस करते हैं, उसी का स्ट्रक्चर बनता है, उसी को बहुत अच्छा पैसा दिखने के लिए मिलता है और उसी का ही पैसा बढ़ता है। सिंपल सी फंडा है। और अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि मोदी केयर मैनेजमेंट जितने सारे, चाहे वो नेशनल ट्रिप हो, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप हो, चाहे कोई इंसेंटिव हो, जो भी और आपके टीम में डायरेक्ट बोला, डायरेक्ट दैट मीन्स आपका डायरेक्ट जो बच्चा है, डायरेक्ट 4 ज्वाइनिंग कराओ और उन लोगों का 2700 करके बीवी कराओ। इसीलिए इसके ऊपर मैनेजमेंट ने जोर दिया कि अगर कोई 4 लोगों को अपने डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रक्चर का सृष्टि हो जाएगा। क्योंकि घर बनाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव 4 पिलर्स। 4 पिलर के ऊपर ही हम लोगों का घर डिपेंड कर रहे हैं। अगर एक पिलर है और 3 नहीं है, घर टूट जाएगा। सो सिमिलरली अगर आप लोगों को बिजनेस पहले दिन से अच्छी तरीके से करना है और आपके टीम में जितने सारे
आजादी प्लान को एक्सप्लेन करना है, सबको सिर्फ एक ही चीज बोलना कि ये जो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने अभी शेयर किया, ये पूरा डिफरेंशियल के ऊपर काम कर रहा है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इंसान पहले दिन से अपने स्ट्रक्चर के ऊपर सही मात्रा में काम करे। क्लियर? अभी आप ये देखो, स्क्रीन में दिखा रहा है कि एपीवी वर्क्स ऑन डिफरेंशियल। सो बिल्ड विथ विद डेप्थ मीन्स आप अपना जो चौड़ाई जो अपना हाथ जो स्प्रेड कर लो, उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपका लेफ्ट आपका राइट हैंड भी स्प्रेड होती जा रहे ऐसा नौबत आने से नहीं होगा। क्योंकि एक माँ के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक साथ इतने सारे बच्चे का देखभाल कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 बच्चे का। और उसके नीचे अगर कोई बच्चा आएगा, ये माँ अपना डायरेक्ट बच्चा को सिखाएगा कि जो भी न्यू ज्वाइनिंग आ रहे तुम नीचे दो, तुम अपने नीचे दो। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक पिलर की बिल्डअप हो जाएगी, एक पिलर की सृष्टि हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी हम लोग यही चीज बोल रहे हैं कि बिल्ड विथ डेप्थ। और जो रेकमेंडेड जो हम लोगों को बोल रहे हैं वो है मिनिमम 4 और मैक्सिमम है 6। इसके ज्यादा अपने फर्स्ट जनरेशन में रखने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा ज्यादा होगा के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि एक टाइम में इतने सारे बच्चे का वो ख्याल रखे। तो अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि और क्या इंटरेस्टिंग चीज हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप अभी ये पर्टिकुलर स्लाइड में दो एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखो, ये करंट सिनेरियो देखो कि इनका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम रेड कलर से लिखा हुआ है, देखो 1080 है और मदर वॉल्यूम है 3240। क्लियर? ये है टोटल सिनेरियो। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मदर लीडर का क्या इनकम आता है, वो इनकम कैलकुलेशन हम लोग ने दिखाया आप लोगों को। इसका एपीबी सिनेरियो देखो। एपीबी सिनेरियो क्या बोल रहे हैं कि जो मदर लीडर है इनका कौन सा परसेंटेज में है, मदर लीडर का परसेंटेज है, अच्छा क्यों 7% में है, क्योंकि इनका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है 4320, क्योंकि इन्होंने 3240 टोटल करो आएगा 4320। जब ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 4320 है, अगर आप लोगों के सामने अभी मैंने जो चार्ट दिखाया था, एज पर चार्ट इट इज फॉलिंग अंडर 7%। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये देखना है कि मदर लीडर का इनकम कितना आया। मदर लीडर का इनकम आया, ये देखो, ये आप लोगों के हाथ पे क्या बताए कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में देखो 1080 इंटू 7%, ये कितना आ रहा है, 75 रुपया। मदर लीडर खुद का ग्रुप का अगर बताओ, ग्रुप का भी 7% है। तो अगर मैं अभी टोटल कितना है, टोटल है 4320, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम टोटल है 4320 और 1080 का 7% आ रहा है 75 रुपया। क्लियर? तो मदर लीडर का इस पर्टिकुलर अगर ये जो सेटअप है, इस सेटअप से इनका इनकम आया 75 रुपया। ये कैसे हुआ, अगर आप लोग ये 302 दोगे तो इससे आएगा 75 रुपया। ये कैलकुलेशन आप लोगों का क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ तो बताइए एक बार, यस नो। समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ तो बताइए। देखिए ये 302 रुपया कहां से आया, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कितना है, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है 4320। 4320 का 7% कितना आता है, 4320 का 7% आया कितना, 302 रुपया आया, 302 रुपया। और ये 302 रुपया के अंदर मदर लीडर का इनकम भी छुपा हुआ है और 7% कितना आ रहा है, 302 रुपया। राइट? ये 302 और अगर आप 1080 के ऊपर 7% करोगे आ रहा है 75 रुपया। अगर आप 302 से 75 रुपया को माइनस करोगे तो आएगा 227 रुपया। ये जो 227 रुपया है, ये जो बच्चा है, बच्चा का इनकम है। और 302 से अगर आप 227 रुपया को माइनस कर दोगे तो आप लोगों के पास आएगा 75 रुपया और ये 75 रुपया है मदर लीडर का इनकम। ठीक है, क्लियर? इट इज यस मैन। मीनाक्षी क्लियर होगी तुम्हार? यस नो किसु लिखो। मीनाक्षी पता नहीं क्लियर हुआ नहीं हुआ, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो जाना चाहिए। दिस इज अ बेसिक थिंग। अगर क्लियर नहीं है तो मैं वीडियो भेज दूंगी, वीडियो में देख लेना। ठीक है, अच्छा मीनाक्षी का क्लियर नहीं हुआ। अच्छा मीनाक्षी पता नहीं ये क्या मीनाक्षी मित्रा बोल रहा है कि जिनका क्लियर नहीं हुआ?
अच्छा अच्छा, मीनाक्षी का क्लियर नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ये क्यों नहीं क्लियर हुआ मैं पहले बता रही हूँ। 240 मैंने टोटल किया, प्लस किया, कितना आया 4320। इस पे आया 4320। 4320 का मतलब मैं कितनी परसेंट के हकदार हूं? मैं 7% के हकदार हूं। 4320 का 7% आ रहा है 302 रुपया। ये जो 302 रुपया आया, इसमें मेरा भी इनकम छुपा हुआ है, मेरा बच्चे का भी इनकम छुपा हुआ है। अगर मुझे मेरा बच्चा का छोड़ के मेरा खुद का इनकम अगर मुझे निकलना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं पहले देखो, खुद से मैंने प्लेस किया था 1080। 1080 का 7% आ रहा है 75 रुपया। अगर आप लोग 302 से 75 रुपया माइनस करोगे, मेरा बच्चा का इनकम निकल गया 227 रुपया। और अगर 302 से 227 माइनस करोगे, तो मेरा खुद का इनकम निकल रहा है 75। वेरी इजी, वेरी इजी। आप लोगों के लिए वो क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर आप स्लाइड देखोगे, नेक्स्ट स्लाइड में बोला जा रहा है कि योग, हाँ हाँ, एकदम एकदम, कितना आ रही है राणा नंदी। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, अभी आप सेकंड नंबर पॉइंट में देखो। सेकंड नंबर जो ये है कैलकुलेशन है, सेकंड नंबर कैलकुलेशन में ये डाला हुआ है कि आपका जो चौड़ाई है, पहले पहले 1 लेग था, अभी अभी देखिए 2 लेग के ऊपर काम किया। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के सामने बोला कि मेरा जितना लेग बढ़ेगा और लेग के साथ साथ मेरा जितना डेप्थ बढ़ेगा, मेरा पैसा में उतना फर्क मुझे नजर आएगा। तो पहले जो एग्जाम्पल मैंने उसमें 1 लेग था, अभी जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 2 लेग है। एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखो इधर जो पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में जाऊं, आप लोग थोड़ा सा ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन देखो। इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में बोला जा रहा है कि अभी मेरा विड्थ है 2 है विड्थ, दैट मींस मेरा 2 लेग है। और मैंने खुद से किया 1080, मेरा 2 बच्चा है, एक एक बच्चे ने किया 9720। ठीक है, मेरा अभी टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 9720 प्लस 1080 कितना आ रहा है? ये आ रहा है 20520, 20,520 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है मेरी ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। तो जब मेरा 20,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया, तो जाहिर सी बात है अभी मैं 7% नहीं हूं। मैं कौन सी परसेंटेज में आ गई? मैं आ गई 10% में। यस माय डियर फ्रेंड, मैं 10% में आ गई। क्लियर? जब मैं 10% में आ गई, तब मेरा अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैलकुलेशन क्या हो रहा है आप लोग देखो। योर ग्रुप आ गया 10%। नाउ बोथ योर लेग्स आर 10%। अगर मैं एक एक सिंगल लेग की बात करूं, अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ग्रुप में भी मेरा 10% हो गया। और अगर मैं एक एक सिंगल अपने लेग के बारे में बात करूं, मेरा सिंगल लेग भी 10% की हकदार है। हर कोई इंसान 10% में पहुंच गए। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा इनकम का क्या होगा? मेरा इनकम का कैलकुलेशन ऐसे होगा, आप लोग देखो कितना आ रहा है। 10% आ रहा है 2052। ये जो 2052 आ रहा है, 2052 रुपये आ रहा है। ये 2000 में मेरा इनकम भी छुपा हुआ है, और मेरा दो लेग मीन्स मेरा दो जो बच्चा है, मेरा दो बच्चा का भी इनकम छुपा हुआ है। 2052 में 3 लोगों का इनकम छुपा हुआ है। अभी मुझे देखना है कि इस पर्टिकुलर 2052 से मेरा खुद का कितना इनकम है। अगर मुझे खुद का इनकम निकलना है, मैं कैसे निकाल लूंगी? आप देखो 9720 का 10% करो, 972 रुपए आ रहा है। फिर 9720 प्लस 972 कितना आ रहा है? 1944 आ रहा है। राइट? अगर मैं 2052 से 1944 को माइनस करती हूँ, तो मेरा खुद का इनकम आ रहा है 108 रुपया। तो आप लोग सोचो, जब मैंने 1 लेग को लेके काम किया था, पहले वाले लेग में मेरा इनकम था 75, और सेकंड वाला जब मैं 2 लेगों को लेके काम कर रही हूँ, 75 से मेरा इनकम इमीडिएटली बढ़ के हो गया 108 रुपया। तो दैट मीन्स ये जो चीज आप लोगों के सामने बोला जा रहा है, आपका पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आपका ये कैलकुलेशन क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? एक बार यस नो बता दो। बांग्लाয় আমি বলবো না, मैं इसीलिए बंगाली में नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर मीटिंग में बहुत सारे लोग ज्वाइन किया है। तो अगर आप चाहते हो, मैं फिर से ये चीज एक बार बंगाली में बोल रही हूँ, क्योंकि हिंदी बंगाली मिला के बोलना पड़ेगा। এই পার্টিকুলার সিচুয়েশনে বিং আ মাদার লিডার, আমার নিজে আমি 1080 করেছি, আর আমার দুটো বাচ্চা, मेरा 2 बच्चा है, एक एक बच्चा করেছে 9720,
আমার দুটো বাচ্চার ইনকামটাকে টোটাল করি, तीनों का अगर मैं ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम को टोटल कर रही हूँ, তাহলে টোটাল গ্রুপ বিজনেস ভলিউম कितना आ रहा है, আসছে হচ্ছে 20,520। क्लियर? 20,520 जब आ रहा है तो जाहिर सी बात है मैं 10% की हकदार हूँ, আমি 10% এর হকদার। এখন আমাকে দেখতে হবে ইন্ডিভিজুয়ালি আমার এক একটা লে কত পার্সেন্ট করে পাবে, কারণ এই যে 20,520 है ये टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है। আছে, তার মানে হিসাব মতো আমি কত পাবো, আমি 10% পাবো। 20,520 का 10% कितना आ रहा है, 2,052। ये যে 2,052 টাকা এসছে, 2,052 টাকার মধ্যে আমার ইনকাম লুকিয়ে আছে, আর আমার যে দুটো বাচ্চা আছে, দুটো বাচ্চার ইনকাম লুকিয়ে আছে। তো এইরকম একটা স্ট্রাকচারে বিং আ মাদার লিডার আমাকে বুঝতে হবে যে পয়সা দিয়ে ভাগ করার পর আমার কত ইনকাম আসছে, কারণ আমি তো ব্যবসা করছি। मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने जो दो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट वो जानना जरूरी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंडिविजुअली আমি কি ক্যালকুলেট করলাম, আমার প্রথম বাচ্চা করেছে 9720, তার মানে ये 10% का हकदार है, और আমার যে সেকেন্ড বাচ্চা এও করেছে 9720, সরি, তার মানে এও 10% এর হকদার। তো 9720 আর 9720 টোটাল করার পর আপনারা দেখুন যাচ্ছে সেই অ্যামাউন্টের 10% আপনারা করুন, আমি মুখে মুখে বলছি, আপনাদের লিখুন যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। 9720 ইন্টু 2 কত আসছে, 19,440। अभी 19,440 का 10% कितना आ रहा है, 1944 आ रहा है। और मेरा ग्रुप का टोटल इनकम कितना था, मेरा ग्रुप का टोटल इनकम था 2,052। अगर वो 2,052 করে দেই আমার দুটো বাচ্চার ইনকাম, তাহলে আমার থাকছে 108। वेरी सिंपल कैलकुलेशन फ्रेंड्स, एंड आई एम श्योर ये कैलकुलेशन हर एक बोल रहा है कि क्लियर क्लियर क्लियर। यस, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलो अभी मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैं प्राइमरी सेक्शन के सिलेबस में आऊँ, मेरी प्राइमरी सेक्शन में सिलेबस में एक एक चीज था। पहला था एपीपी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, वो खत्म हो गया। सेकेंड चीज में जो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी वो है लॉयल्टी प्रोग्राम। तो चलिए अभी हम लोग लॉयल्टी प्रोग्राम में आ जाते हैं। ये भी समीर मोदी आजादी प्लान का बहुत एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कहाँ गया, देखिए ये जो समीर मोदी आजादी प्लान है ना, इट इज वेरी बोरिंग सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट में इंसान को नींद आ जाती है। ये सब्जेक्ट को कितना इंटरेस्टिंग करके लोगों के सामने आप पेश करोगे, उसके ऊपर ही आपका बहादुरी है। तो এখন আমি চলে আসছি লয়্যালটি। अभी हम लोगों का जो सिलेबस है, एज पर सिलेबस अगर मैं बात करूं, सिलेबस का सेकंड चैप्टर है लॉयल्टी। आप लोग एक चीज नोटिस किए हो, ये जो मैं पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने एक चीज लिखा कि मोदी केयर इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बिजनेस। ये इन्वेस्टमेंट की बिजनेस नहीं है, ये जो बिजनेस है ये रिप्लेसमेंट की बिजनेस है। आप लोगों को सिर्फ अपना दुकान बदलना है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, मोदी केयर में आज के डेट में हम लोग 11 के ऊपर कैटेगरी को लेके डील कर रहे हैं, और उसमें जितने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हाउस होल्ड जो नीड्स है उसको पूरी तरह से केटर कर रहे हैं। दैट इज कोरोना शेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया। ये चीज बोलने में आपको भी बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है, और ये चीज बोलने में मुझे भी बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। और ये जो समीर मोदी आजादी प्लान है, मैं आप लोग, मुझे बहुत सारे इंसान मुझे चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में मत डालिए, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं भी भूल जाऊंगी। आप लोग मुझे इंडिविजुअली, मेरा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर सेम है, इंडिविजुअली आप लोग मुझे व्हाट्सएप करना। मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर, एंड एट द सेम टाइम मेरा जो वीडियो है, वीडियो भी शेयर करूंगी। और ये पीपीटी मैंने खास तौर पे आप लोगों के लिए बनाया, क्योंकि समीर मोदी आजादी प्लान जानना बहुत जरूरी है। जब अपलाइन एक्सप्लेन करते हैं अच्छा लगता है सुनने में, राइट, पर धीरे धीरे हम लोग भूल जाते हैं। तो अभी ये जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट पे थोड़ा सा गौर कीजिए। हिसाब से देखो, जितने सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कोई कंपनी अच्छा बिजनेस नहीं कर रहे। कोई कंपनी, में नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ये इसलिए बिजनेस नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास जो जो प्रोडक्ट है, वो हर कोई प्रोडक्ट आइदर वेलनेस के ऊपर है, नहीं तो कलर के ऊपर है, नहीं तो ये स्किन केयर के ऊपर है, ऐसे घुमा फिरा के प्रोडक्ट है। मोदी केयर एक ऐसा कंपनी है जो कंपनी के पास, क्या बोल रही हूँ मैं, तो गलत बोल रही हूँ, अब देखा जाए तो 12 कैटेगरी है, क्योंकि वेरी रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू कैटेगरी जिनका नाम है टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कैटेगरी है। तो हिसाब से अगर देखा जाए 12 कैटेगरी में 450 के ऊपर प्रोडक्ट को लेके हम लोग डील कर रहे हैं। उसी में 70% प्रोडक्ट
हम लोगों का ये जो डेली हाउस होल्ड की जो नीड है, जो जरूरतें है, उसी को पूरी तरह से केटर कर रहा है। एंड दैट इज द रीजन ये पर्टिकुलर लॉकडाउन पीरियड में जहाँ पे लोग हो रहा है, हर सिचुएशन में मोदी केयर ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया। कैसे किया? आप लोगों को लगता नहीं है कि कैसे कर रहे हैं? मोदी केयर के पास क्या कोई इसीलिए मोदी केयर ये बिजनेस कर पा रहा है क्योंकि गुड मॉर्निंग से शुरू करके गुड नाइट तक इंसान की जो जो सामान इंपॉर्टेंट सामान है और जो जो सामान की जरूरत है वो 70% सामान मोदी केयर के पास ही है। दैट इज द रीजन जो मोदी केरियंस है बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके वो सामान मंगवाते हैं। और ये क्यों ना मंगवाए, क्यों ना मंगवाए? मैं जहां पे रहती हूँ, अगर मैं एक चीज बोलूं आप लोगों को, मैं जिस कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ उसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में डिपार्टमेंटल स्टोर है और जिस डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम है डेली नीड्स। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जब मैं डेली नीड्स में जाती हूँ, कोई टूथपेस्ट खरीदती हूँ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी चीज खरीदती हूँ, वो लोग क्या करेगा? जो एमन नहीं है ना कि वो लोग मुझे एकदम प्यार से डिस्काउंट देगा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देगा, ये देगा। पर अगर मेरे लिए क्या प्लस पॉइंट है, जैसे कि मैं मोदी केयर की एम्प्लॉय हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे डिस्काउंट मिलेगा। आप मोदी केयर के डिस्ट्रीब्यूटर हो तो जाहिर सी बात है आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग एक चीज सोच, वही चीज अगर मैं डेली नीड्स से ना खरीद के अगर वही चीज मैं मोदी केयर से खरीदती हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे डिस्काउंट मिल, जो मंथली खर्च है उसी खर्च पे मेरा बचत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? डेफिनेटली बचत हो रहा है। और वही चीज अगर मैं कोई डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीद रही हूँ, मुझे एमआरपी में खरीदना पड़ रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है दोस्तों, कोई भी कारण मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर से कोई सामान खरीद के ले आया और कोई कारण वो चीज मुझे पसंद नहीं आया और मैंने वो चीज चाह कर भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके उसको वापस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने यूज कर लिया। वो लोग गलती से भी पैकेट कोई सामान खरीदने के बाद अगर आप लोग वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद 25% तक यूज करने के बाद कोई भी कारण अगर आप लोगों को प्रोडक्ट सूट नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग आग बंद करके वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो क्योंकि हम लोग हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 100% सेटिस्फेक्शन। आप लोग बताओ ये चीज कौन करेगा? कोई करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। डिपार्टमेंटल स्टोर से हम लोग महीना का जो सामान खरीदते हैं उसकी है खरीदते हैं, खरीदेगा ही, वो जरूरत का सामान है। आप लोग बताओ हर एक महीने आप लोग जो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके महीना का सामान खरीदते हो, कभी ऐसा दिन आया डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक कभी बोला कि मैडम, भाभी, सर, आप लोग तो हर एक महीना हम लोगों से सामान खरीदते हो, आप एक काम करो इस महीना ना आपको जो मन है आपको प्रोडक्ट उठा के ले जाओ, एक पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा नौबत कभी आया? कभी नहीं आया और कभी आएगा भी नहीं। प्लेटफॉर्म है, अगर कंटिन्यूअसली हर एक महीने आप मोदी केयर से घर के सामान खरीदोगे ना तो आपको साल भर में 15,000 मिलेगा, 15,000 तक प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। अगर कंटिन्यूअसली 6 महीना तक शॉपिंग करोगे, 6 महीना जितना शॉपिंग करोगे उसको प्लस करके 6 से डिवाइड किया जाएगा, 2,500 का मिनिमम करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में डिवाइड करके एवरेज जो आएगा उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। फिर आप 6 महीना शॉपिंग करो तो जितना शॉपिंग कर रहे हो उसको प्लस करके 6 से डिवाइड करके जितना है उसी के अगेंस्ट में आपको फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर कंटिन्यूअसली आप पूरा महीना का बाजार अगर एक साल कंटिन्यूअसली मोदी केयर में किए हो तो एक अमाउंट आ रहा है, उसी अमाउंट जो हो रहा है उसी इक्वल अमाउंट का प्रोडक्ट आपको फ्री में दिया जाएगा। दिस इज लॉयल्टी प्रोग्राम, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ लॉयल्टी, दिस इज द पावर ऑफ लॉयल्टी। तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ, समीर मोदी आजादी प्लान में प्रोडक्ट जितना इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है लॉयल्टी प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, सिर्फ प्रोडक्ट लेने से नहीं होता है, सिर्फ गाड़ी खरीदने से। बीएमडब्ल्यू खरीद लिया आज आप मान लीजिए, जैगवार खरीद लिया, पोर्शे खरीद लिया, पर आपके पास कोई ढंग का ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी तो सड़ जाएगा। गाड़ी को तो चलाना है ना, तो गाड़ी को चलाने के लिए एक शानदार ड्राइवर की भी जरूरत। ये प्रोडक्ट को चलाने के लिए, प्रोडक्ट को बाजार में एस्टैब्लिश करने के लिए, लोगों के पास पहुंचाने के लिए मोदी केयर के पास एक बहुत अच्छा ड्राइवर है, जिस ड्राइवर का नाम है लॉयल्टी प्रोग्राम। तो दैट इज द रीजन ये समीर मोदी आजादी प्लान में जब भी एक्सप्लेन करती हूँ मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ कि ये जो लॉयल्टी प्रोग्राम है ये एक जबरदस्त ड्राइवर की काम करते हैं दोस्तों। यस फ्रेंड। तो
ये और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के पास बहुत सारे फोटोज भी दिख रहे हैं। फोटोज में मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे चार बनाया। अगर आप फोटो देखोगे कितने सारे, माने हम लोग ऐसे नहीं है कि बोलने के लिए बोल रहे हैं, कितनी सारी जरूरत का सामान मोदी केयर के पास है, उसी का ही मैं झलक आप लोगों को इस फोटो में दिखाना चाह रही थी। आप लोग देखो, हम लोगों के पास कॉफी है, कॉफी हर एक इंसान के लिए जरूरत है, चाय जरूरत की जरूरी है, वॉशमेट है, स्टेरिक्लीन है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, बॉडी स्प्रे की जरूरत है, सर पे हम लोग तेल। और भी मैं दो फोटोज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग फोटो देखोगे, आप लोग है हाथ धोने के लिए ये है लिक्विड लिक्विड वॉश है, आप लोग देखो, आंवला जूस है, फ्लैक्स ऑयल है, मोदी केयर की हनी है, क्या है और क्या नहीं है, जो जो सामान है जरूरत का सामान है। लेडीज के लिए देखो फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन है, ईच एंड एवरीथिंग मोदी केयर के पास है। तो दैट इज द रीजन। ये तो स्लाइड ये तो स्लाइड मैंने बनाया, पर अभी तो बहुत नया नया प्रोडक्ट भी मोदी केयर के साथ जुड़ गया, वो अभी स्लाइड मैंने नहीं बनाया। तो दैट इज द रीजन। ये प्रोडक्ट आजादी प्लान में ये जो लॉयल्टी को मैंने जुड़ा, किस कारण जुड़ा, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी था। उसके साथ साथ मैं भी और भी एक इम्पोर्टेंट जो हम लोगों का सिलेबस में जो थर्ड पॉइंट था वो है रीपर्चेज। मैं रीपर्चेज के बारे में आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरा लास्ट वाला स्लाइड देखो, रीपर्चेज देखो, रीपर्चेज में क्या बोला है कि जब भी कोई इंसान मोदी केयर ज्वाइन कर रहा है, बीइंग अ न्यू ज्वाइनी, उनको बार बार ऑर्डर क्या होता है ना, हम लोगों का एक हैबिट है, हम लोगों का एक हैबिट है, वो है हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है अगर कोई भी करंट, कोई भी प्रोडक्ट हम लोगों को फ्री में मिल जाए। ये जो फ्री प्रोडक्ट है ना, फ्री प्रोडक्ट बहुत इंसान को मोटिवेट करते, मुझे भी मोटिवेट करते हैं। अगर मुझे सुनने में आएगा कि कोई डिस्काउंट दे रहा है, कोई प्रोडक्ट फ्री दे रहा है, मन खुश हो जाता है, चलो 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 फ्री दे रहा है। तो मोदी केयर में देखो, ये जो रीपर्चेज, ये जो प्रोग्राम है, इसका चार्ट स्लेब है, 1000 है, 2000 है, 3000 है, 5000 है। अब जब भी न्यू ज्वाइनिंग के हिसाब से जब भी आप कोई और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, रीपर्चेज और न्यू ज्वाइनिंग का हर एक मंथ में लास्ट डेट होता है। तो मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ, रीपर्चेज और न्यू ज्वाइनिंग का अगर ऑर्डर डालना है, टुडे इज द लास्ट डेट। आज आप लोग अच्छी तरह से इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ रिपर्चेज के बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी। रिपर्चेज और ये जो न्यू ज्वाइनिंग, ये जो ऑफर है, ये हर कोई इंसान को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, और हर कोई इंसान को काम करने के, क्या बताओ, ये एक स्ट्रेंथ है, एक मोटिवेशन है, वो चीज को बरकरार रखने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो दैट इज द रीजन बहुत सारे ऑर्डर डालते हैं, वैसे ऑर्डर वो लोग लॉयल्टी में भी डालते हैं। तो ये समीर मोदी आजादी प्लान का थर्ड पॉइंट था, रीपर्चेज। अभी हम लोग फाइनल सिलेबस में आ गया, और इसके बाद ही आज का सेशन खत्म हो जाएगा। आप लोगों को मैं छुट्टी दे दूंगी, ठीक है, फिर मंडे मिलेंगे आप लोगों के साथ। अच्छा, अभी स्क्रीन की तरफ अभी बहुत अच्छी तरीका से एकदम, मैं क्या बोलूं, एकदम बड़े बड़े आंख करके दिखिए। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है? यह है एफएसपी कैलकुलेशन। एफएसपी का मतलब है, ये जो डायरेक्टर बनने का सपना ये हर एक इंसान के मन पे रहता है, और डायरेक्टर बनने के लिए हम लोग कभी किसी को कोई प्रेशर वगैरह नहीं डालते हैं। पर जो इंसान मोदी केयर ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइनिंग के साथ साथ मोदी केयर बिजनेस को सीरियसली लेना, उनके लिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम है, वो है एफएसपी। इस एफएसपी प्रोग्राम में मैंने कैलकुलेशन दिखाया, आप लोग ये कैलकुलेशन चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कैलकुलेशन गौर से देखिए। इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बोल रही हूँ कि से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक महीना में जो प्रोडक्ट मोदी केयर से उठाया, उस प्रोडक्ट का एमआरपी है 15,340। तो जब मैं मोदी केयर के एक मेंबर हूं, और जब मैंने 15,000 का ऊपर सामान खरीदा है, तो जाहिर सी बात है, मुझे जब भी खरीदना है मैं डीपी में खरीदूंगी, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। तो दैट मीन्स मैंने 15,340 की सामान मोदी केयर से खरीदी हूं, और जिसका डीपी प्राइस है 13,000। क्लियर? इतना तक क्लियर? तो अगर देखिए, एक चीज तो मैंने आप लोगों को बोलने के लिए भूल गया था, क्या 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 क्या, अच्छा, ये जो कैलकुलेशन होता है ना, ये एमआरपी और डीपी का क्या कैलकुलेशन होता है, और ये बिजनेस वॉल्यूम का, ये मैंने पहले आप लोगों को एक बार बोलना चाहती हूँ कि 1000 का अगर कोई डीपी प्राइस है, ऑटोमेटिकली लगभग 50% बीवी हो जाता है। तो अगर कोई चीज की डीपी है 100,
तो उसके अगेंस्ट में मुझे जो बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा वो होगा 50। अगर डीपी है 500 तो मुझे बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा 250। तो डीपी जो भी होता है मोरलेस अप्रोक्सीमेटली 50% उसका बीवी हो जाता है। क्लियर? और मैंने जैसे ये बिजनेस का पूरा खेल है बीवी के ऊपर, एक एक इंसान का डिटरमाइन किया जाता है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करूं, पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने 15,000 के ऊपर सामान उठाया और मेरा डीपी प्राइस है 13,000। क्लियर इतना तक? तो अगर जब मेरा 13,000 डीपी है तो जाहिर सी बात है उसका 50% मेरा बिजनेस वॉल्यूम होगा। तो 50,000 का ये 50% ऑफ 13,000 कितना आ रहा है? 6,500 बीवी अप्रोक्सीमेटली, राइट? तो इस पर्टिकुलर में मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मुझे क्या क्या बेनिफिट मिला। ये जो फर्स्ट स्टार्ट प्रोग्राम है, फर्स्ट स्टार्ट प्रोग्राम का खासियत है कि अगर मंथ के मतलब कैलेंडर मंथ, कैलेंडर मंथ के मतलब 1 तारीख से 30 तारीख के अंदर अगर कोई इंसान 6,000 की बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है, इधर मैं थोड़ा बढ़ा के 6,500 किया आप लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए, दैट इज द रीजन मैं 6,500 लेके बोल रही हूँ। तो अगर कोई इंसान 30 तारीख तक, दैट मीन्स ए पर्टिकुलर कैलेंडर मंथ में 6,500 का पर्टिकुलर सिंगल मंथ में कंपनी खुश होके उस पर्टिकुलर इंसान को प्रमोशन दे देगा। प्रमोशन क्या देगा? उस पर्टिकुलर इंसान को कंपनी क्या बना देगा? उनको 10% में पहुंचा देगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, अगर आपको 10% लेवल में पहुंचना है, आपका जो एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम होना है वो मिनिमम 8,127 होना है। जब आप 8 तभी आप 10% में पहुंच जाओगे। क्लियर? और अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर सिंगल मंथ में मैं अभी थोड़ा सा बढ़ा के बोल रही हूँ, 6,000 राउंड में बोल रही हूँ, 500 की बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है, 8,127 नहीं किया। कोई इंसान मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद एक सिंगल, दैट मीन्स एक कैलेंडर मंथ में, दैट मीन्स 1 तारीख से 30 तारीख के अंदर अगर कोई इंसान 6,500 की बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है तो खुश होके 10% पे पहुंचा देंगे। तो इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को बोला जाता है फर्स्ट स्टार्ट प्रोग्राम। हालांकि 10% पे पहुंचने के लिए उस इंसान को 8,127 करना पड़ेगा, पर जैसे कि वो इंसान 1 महीना में पूरा एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया, 6,500 कर दिया, तो कंपनी खुश होकर उनको प्रमोशन दे दिया। क्लियर? तो जब एक इंसान का 10% लेवल में जब एक प्रॉफिट मिलता है, पहले रिटेल प्रॉफिट में आइए। अगर मैं 13,000, अगर मैं 15,340 का सामान 13,000 में लिया है तो उसका मतलब क्या हो रहा है? उसका मतलब ये हो रहा है कि मेरा सेविंग्स जो हुआ है वो 18% करीब मेरा सेविंग्स हुआ, राइट? तो 15,340 माइनस 13,000, 2,340 मेरा रिटेल प्रॉफिट हुआ 2,340। फ्री प्रोडक्ट क्या हो रहा है? आप लोग जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, अगर आपने 5,000 का ऑर्डर डाले हैं तो आपको 10% का फ्री प्रोडक्ट कंपनी देगा। तो 10% का प्रोडक्ट दे रहे हैं, 5,000 के अगेंस्ट में 500 आ रहे हैं। तो अगर कोई इंसान 13,000 का सामान उठाया है तो दैट मीन्स 10% के हिसाब से उनको 1,300 रुपया का फ्री प्रोडक्ट मिला है। जाहिर सी बात है 1,300 वो क्या करेगा? वो 1,300 वो जब बेचेगा वो तो एमआरपी में बेचेगा। तो 1,300 का मैंने पकड़ लिया, जब एमआरपी में वो इंसान बेच रहा है तो उसका एमआरपी आ जा रहा है 1,534, राइट? फिर उसके साथ साथ एपीपी का बेनिफिट उनको क्या मिल रहा है? 6,500 बिजनेस वॉल्यूम का 10% कितना हो रहा है? 650। तो उनके अकाउंट 650 रुपया पहुंच जा रहे हैं। और उसके साथ साथ एक इंसान एक सिंगल का बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो कंपनी उनको फ्री प्रोडक्ट देता है 750 का, खुश होके। ये इसको बोला जाता है एफएसपी का फ्री प्रोडक्ट। जब 750 का फ्री प्रोडक्ट मिलता है और आप एक बिजनेस पर्सन हो तो जाहिर सी बात है आप 750 का प्रोडक्ट आप तो ये एमआरपी में बेचोगे ना। तो 750 का प्रोडक्ट जब इंसान एमआरपी में बेच रहा है तो कितना एमआरपी में बेच रहा है? 900 में बेच रहा है। और ऊपर से अभी अभी मैंने, अगर मैं अच्छा से लॉयल्टी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हूँ तो 6 महीना बाद कंपनी मुझे 5,000 तक प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हैं। तो 5,000 अगर मैं 6 से डिवाइड करती हूँ तो एक एक महीना का पकड़ के अगर मैं चलूँ तो 833 आ रहा है। तो हिसाब से अगर देखा जाए
2340 मेरा आ रहा है, मेरा फ्री प्रोडक्ट आ रहा है, मेरा एमआरपी में अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ 1550 रुपया, जो फर्स्ट एड प्रोग्राम की जो फ्री प्रोडक्ट है अगर मैं उसको एमआरपी में कन्वर्ट करती हूँ उसमें मुझे मिला 900, और ये जो लॉयल्टी है, लॉयल्टी बोनस से मुझे मिल रहा है हर एक महीना 833। अगर मैं टोटल इसको कैलकुलेट करूं, टोटल कैलकुलेट करके मैं देख सकती हूँ कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, मैंने अगर 13,000 का इन्वेस्टमेंट किया उसके अगेंस्ट में मुझे मुझे करीब टू करीब 6257 की बेनिफिट मिल रहा है। क्लियर? 6257 की मुझे बेनिफिट मिल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट, जो भी इंसान मोदी केयर में ज्वाइन कर रहा है उन इंसान को पता होना बहुत जरूरी है कि मोदी केयर बिजनेस प्लान की क्या स्ट्रेंथ है, और अगर कोई इंसान सीरियसली काम करना चाहते हैं और सीरियसली बैकअप इनकम के थ्रू मोदी केयर को अपनाना चाहते हैं, तो और इन्वेस्टमेंट फ्री बिजनेस करना चाहते हैं, आप जरूर रिलेशन मैंने आप लोगों के सामने दिखाया, ये चीज को जरूर से जरूर शो करना, क्योंकि इसी के ऊपर ही पूरा डिपेंड कर रहा है, उनका भी इनकम बढ़ेगा, आपका भी इनकम बढ़ेगा। क्लियर? तो इसके साथ साथ मुझे एक चीज मैं देख रही हूँ, और क्या चैट बॉक्स में क्या आया, मैं एक बार चैट बॉक्स चेक कर लेती हूँ। बहुत सारे इंसान मुझे चैट भी कर रहे हैं। अच्छा, मंडे का प्रेजेंटेशन दूंगी, मैं बता दूंगी, मैं ये सब चीज बना के मैं आप लोगों को दे दूंगी। मंडे मुझे कब प्रेजेंटेशन देना है, मैं अपना नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए, 82402147। माई नंबर इज 8240621487, 8240621487। और मैंने आप लोगों को अभी एक अगर कोई इंसान मोदी केयर में ज्वाइन कर रहा है तो न्यू ज्वाइनी के पास कितनी नॉलेज होना चाहिए उतना ही मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन किया, ज्यादा हाई फाई चीज मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ प्राइमरी प्लान के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया, एपीबी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी, रिपर्चेज एंड एफएसपी। आप लोग, मैं चाहती हूँ सिर्फ इतना ही आप लोग काम करो, इसके आगे काम करने की जरूरत नहीं है। फिर मंडे को मैं आप लोगों के सामने सेकेंडरी बिजनेस क्लास पॉइंट है मैं सिखाऊंगी, और जिन जिन लोगों को वीडियो की जरूरत है अलग से मुझे व्हाट्सएप कर लो, मैं जरूर से जरूर के सामने पेश करूंगी। तो आज का प्रोग्राम इधर ही खत्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई बिलीव मैंने जितना तक समझाया आप लोगों को अच्छा भी लगा और आप लोगों को समझ में भी आया। 8240621487, यस 8240621487, देखिए मैंने लिख भी दिया, दे दिया सब मेरा नंबर मांग रहा है, देखो एक बार नंबर दिया, ओपन टू ऑल दिया, 8240621487। ठीक है, जिनको वीडियो की ये जरूरत है हर कोई इंसान मुझे भेज दो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रोग्राम इधर ही खत्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।